सभी को मेरा नमस्कार। कुछ फैक्ट्स आपके सामने लाना चाहता था। कुछ दिनों से कई फ़ोन आ रहे हैं, कहते हैं कि वाह पांडे जी आप छा गए हो, पेपर में फ़ोटो आई है या फलाना ठिकाना। बट लोगों को मैं कैसे समझाऊं कि ये फ़ोटो आने से कुछ सोल्यूशन आने वाला है नहीं। हाँ, एक दो बार आई होगी फ़ोटो, और मैं ये गौर मैंने किया है कि लोग काम से ज़्यादा अपनी फ़ोटो डालना पसंद करते हैं। रिसेंटली एक हिंदुस्तान टाइम्स में भी फुल कवरेज आएगा करके बोले, फ़ोटो तो खिंचा दिए बट 15-16 मतलब मुद्दे थे, उसमें से एक पॉइंट भी मेरा शायद आगे उन्होंने छापा नहीं है। पूछने पर बोलते हैं भाई ये आपके और मेरे बोलने से थोड़ा होता है, ये तो क्या कहते हैं एडिटर के हाथ में है। तो एडिटर से मैं पूछता हूँ कि जो मेन मुद्दे थे 13 14, उसमें से आप उठा के अपनी मनमानी से डाल दोगे एक दो, और डाल भी दिया तो फिर बुलाया क्यों? आप लोगों को 20-25 चेहरे फॉर्मेलिटी के लिए थे जो दिखाने के लिए आपने हमको बुलाया। खाली आपको चेहरे दिखाने के लिए थे और लिखना आपको अपना ही था। तो ये तो है हमारे क्या कहते हैं न्यूज़पेपर्स, प्रिंट मीडिया का हाल। चलिए मैं ये सब चीज़ों में नहीं आता हूँ, बट आप जो देख रहे हो कि ये पेपर में छापा पड़ रहा है या ये मतलब सॉरी पेपर में नहीं, ये जो छापे पड़ रहे हैं इससे कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। मैंने ये 28 मार्च को अपडेट किया था कि ये स्कूल मतलब लिखित, उनके जो स्कूल का लिखित पैटर्न, फ़ी, बुक्स, टेक्स्ट बुक सब कुछ लेकर कंसर्न, नाम नहीं बताऊंगा, कंसर्न ऑफिसर्स को भिजाया था। अब मैं ऐसा इंसान हूँ जो फॉलोअप करता हूँ, फॉलोअप उसके बाद छापे हुए, वो भी बुक सेलर्स के उसमें। चलो ठीक है, छापे किए, तो इसका एंड रिज़ल्ट क्या आया? क्या कोई आउटपुट कुछ मिला है इसका? आउटपुट कुछ नहीं मिला। एफआईआर कुछ हुआ किसी के नाम पे? सिंपल, ये लोग जो ऑफिसर्स हैं सो कॉल्ड, एक्चुअली इन लोगों को बोला जाता है गवर्नमेंट सर्वेंट्स। उसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे लिए सेवा के लिए हैं ये। बट चलो आजकल ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं हैं, ये लोग नेताओं से भी बड़े नेता हैं जो पेपरों में तो छाप रहे हैं। ये परसों इन्होंने एक न्यूज़ दिया, कहते हैं कि अब हमने ये ईमेल आईडी दी थी, हमको अभी तक कोई पेरेंट से एक भी कंप्लेंट नहीं आई। और कुछ दिन पहले बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं एक ऑफिसर 3 स्कूल को देखेंगे। तो ये ऑफिसर अभी तक कोई स्कूल पहुँचे नहीं या पहुंचकर अपना काम कर चुके हैं। ये तो कोई आउटपुट आया नहीं है फ़िलहाल। तो अब इनको बोलने के बावजूद भी अगर ये लोग एक्शन नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या है ये समझ नहीं आया। और ऑफिसर ये कैसे बोल सकता है कि हमने ये बीओ का काम है, बीईओ का काम है, तो भाई आपको देकर फ़ायदा क्या हुआ? आप तुरंत उसको उसके ऊपर एक्शन लेते या बीईओ को फॉरवर्ड करते, बोलते कि भाई आप जाओ ये स्कूल को देखो। ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक। बोलने में है अभी तक, खाली मैंने तो नाम लिए हैं दो। वैसे तो पूरी हल्द्वानी शहर में ये हर स्कूल, हल्द्वानी क्या पूरे भारत में ये चल रहा है। तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि ये ऐसे बंद नहीं होने वाला है जब तक ये कॉन्शियस एफर्ट स्कूल मैनेजमेंट के जो डिसीजन मेकर्स हैं उन लोगों में नहीं आएगा, तब तक बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं से करते रहेंगे, सरकार भी कितना देखेगी, सरकार के ऊपर बाद में आता हूँ। बट एक स्कूल मैनेजमेंट को बोलता हूँ भाई कितना बनाओगे यार? स्कूल के टीचर्स को तो पैसा बराबर देते नहीं हो, या तो उनकी भी सैलरी हाइक करो हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे बच्चों की आदतें वैसे ख़राब कर रहे हो। हम पेरेंट्स सोचते हैं कि अरे यहाँ पे हाईटेक है, एसी है, बस एसी है। भाई ये बच्चों की आदतें आप वैसे ही ख़राब कर दे रहे हो बचपन में ही। अब चलो कुछ पेरेंट्स चाहते हैं कि भाई होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटलाइजेशन होना चाहिए, स्क्रीन्स होने चाहिए इनके। चलो वो भी अगर होता है तो भाई आप अपने जेब से निकालो ना पैसा। आप पेरेंट्स के पैसे से स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हो और फिर कल के दिन क्रेडिट लेते हो कि हमारे स्कूल में ये सब है। तो ये फिर से घुमा फिरा के आप पेरेंट्स के पैसे खर्च करवा रहे हो, कहीं ना कहीं से फीस बढ़ा दे रहे हो। आप खाली शिक्षा दे दो, बस शिक्षा में फोकस करो।
हमको ना ही ड्रेस के ऊपर, ना एनुअल डे, ना स्पोर्ट्स डे, हम लोगों को ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है ये सब चीज़ों में। स्कूल में पढ़ाने के बावजूद बच्चों को ट्यूशन लेना पड़ता है। ये आप गौर नहीं करते हैं बातें, बट ये चीज़ें गौर करने की हैं। आप लोगों को कोई कुछ बोल नहीं रहा है, सरकार के कुछ फ्लॉज हैं जिसके कारण आप उसका मनमानी फ़ायदा उठा रहे हो। तो एक तो मैनेजमेंट जितने भी हैं, स्कूल मैनेजमेंट, बुरा मानते हो, मुझे मालूम है कि आप लोग बुरा मानोगे कि ये कहाँ से बस खाली ज्ञान देने आ गया। ज्ञान देने नहीं आया, आप अगर रियल टाइम मार्केट में आओगे, ये एक ने कितनी बद्दुआएं लग रही होंगी आपको। कभी सोचा आपने? कहीं आप डोनेशन कर देते हो या पूजा पाठ कर देते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पाप धुल गए। पाप तो लगने ही लगने हैं और यही जन्म में लगेंगे आपको, ये तो लेके चलो। तो ये सब चीज़ें तो खैर पाप पुण्य की बातें नहीं करना चाहिए, जो भी होगा देखी जाएगी। बट थोड़ा लॉजिक लगाओ भाई। पेरेंट्स एक पेरेंट का नहीं है, ये पूरे भारत देश का वो है जिसमें कि माँ बाप लोग लगे हुए हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, और आप लोग उनको लूट रहे हो। अब लूट दो तरीके की होती हैं, एक प्यार की लूट जो आप कर रहे हो, और एक जो गुंडागर्दी की लूट होती है, वो भी बाहर चली रही है। ऑफिसर जो कर रहे हैं कि जहाँ उनको पता चला, और आप लोग अभी कितने लोगों को तो दे ही दिए होंगे सरकारी लोगों को, और देते रहते होंगे, तो तभी तो आप लोगों के ऊपर छापा भी नहीं पड़ रहा है। सब जैसे ही एनसीईआरटी का छापा पड़ने वाला रहता है तो आप लोगों को पहले ही पता चल जाता है कि भाई वो ऑफिसर आने वाला है, तो आप लोग एनसीईआरटी निकाल देते हो, रेफरेंस बुक हटा देते हो। तो ये सब चीज़ें बंद करो। ये तो मैं पहले बोलूँगा कि ये मैनेजमेंट के हाथ का काम है। तो सभी मैनेजमेंट से ये एक अनुरोध है कि कृपया एक बार विचार विमर्श करिए। ये मत बोलिए कि खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग, पेट्रोल, ये सब बढ़ गया है। सब बढ़ गया है, हर क्षेत्र में बढ़ा हुआ है, बट कोई भी क्षेत्र में इस तरह से लूट लाट नहीं हो रही है। तो मेरा एक अनुरोध उनके लिए है। दूसरा आते हैं कि ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स अगर छापे पड़ रहे हैं, सिंपल, और ऊपर से क्या है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को बहुत अच्छे से हमारे ही पैसों से ट्रेनिंग दी जाती है। ये स्पेशलाइज लोग हैं, ये लोग कहीं पे भी जाकर कहीं पे भी ऐसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं जिससे इंसान फंस जाता है। बट अब जब ऑफिसर खाली नाम के लिए ही छाप क्या कहते हैं, छापा मार रहे हैं, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। वो यहाँ छापा पड़ा, आज वहाँ छापा पड़ा, ये बुक सेलर, भाई क्या हुआ आउटपुट? जीएसटी के बारे में अगर बात, कोई जीएसटी ऑफिसर भी आए होंगे तो जीएसटी में आप सिंपल बोलते, बिल दिखाओ, कितने जीएसटी का आपने सामान लिया ये दिखाओ, और कितने जीएसटी का सामान आपने डिस्प्ले किया, ये तो एक लेमैन बता दे आपको। तो बताने में नहीं आते। आप लोगों को स्पेशलाइज ट्रेनिंग दी गई है, तो आप उसको फॉलो करें। और क्या कहते हैं, सील करें। क्या कर रहे हैं, बंद करा किसी को, एफआईआर किया, चालन किया, अगर चालन किया है तो वो भी पेपर में डालिए। छापा मार रहे, ये तो बता रहे हैं, बट ये क्यों नहीं बता रहे हैं? ऊपर से ईमेल आईडी भी दे रहे हैं कि ये है वो है। ये सब दिखावाबाजी बंद करो, और मेरे हिसाब से काम कर लो ज़रा, क्योंकि अब इसके बाद नेक्स्ट, अभी तक तो बहुत शांति से ये कर लो प्लीज़ सर, ये सर चल रहा है, बट अब इसका दूसरा रूप ये रहेगा कि ये इसके ऊपर कार्रवाई होगी। कार्रवाई कैसे होगी वो आपको खुद ही पता चल जाएगी, क्योंकि मैं प्लान ऑफ एक्शन अभी बता दूंगा। तो आप, खैर आप लोग सतर्क तो हो ही गए हो, सतर्क हो भी जाओ, बेटर है आप लोगों के लिए। और कुछ लोग बोल रहे थे हाँ कि क्या कहते हैं, चलो वो सब चीज़ें बाद में बात करते हैं। तो ये मत सोचिए कि छापा मारते हो जो पेपर में दिखा रहे हो, या ये टोल फ्री में कर लो, या ईमेल आईडी में डाल दो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आपको जो काम दिया गया है वो काम करो आप लोग, सिंपल है। हर स्कूल, अगर आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, सबको पता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, तो उठाओ और जाओ करो। फिर तब है ये, अगर कुछ फील्ड में काम होते हुए दिखेगा, जब पेरेंट्स लोगों को राहत मिलेगी, तब कुछ काम हुआ है। अदरवाइज़ ये दिखावाबाजी बंद करो। पेपर में ये न्यूज़ डालकर कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, कुछ नहीं होने वाला है। पेपरों को तो खैर, न्यूज़पेपर वालों को तो अपनी न्यूज़ मिल रही है, बट इट डज़ंट मेक सेंस। और ये मत सोचना कि ये 1 महीना और 1 हफ्ते के बाद ही बंद हो जाएगा। ये चालू रहेगा, ये जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक चलते रहेगा। और थोड़ा काम कर लो अब इसके ऊपर, ठीक है? चलो फिर मिलते हैं।